हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपकी डिवाइन ब्यूटी कैसी है और लोग आपकी डिवाइन ब्यूटी को किस नज़र से देखते हैं। ओके, डिवाइन ब्यूटी वो ब्यूटी है जो अंदर से झलकती है, समथिंग दैट रेडिएट्स फ्रॉम इनसाइड, यानी कि आपकी इनर ब्यूटी को भी डिवाइन ब्यूटी कह सकते हैं। ओके, तो उसके बारे में बात करेंगे आज, कैसी है आपकी डिवाइन ब्यूटी। सो लेट्स स्टार्ट। कैसी है आपकी डिवाइन ब्यूटी, ये जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज़ जो मैं पिकअप कर पा रही हूँ इज़ दैट आपकी ब्यूटी ऐसी है जिसको जैसे म्यूज़ियम्स में जाते हैं ना, किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, एक एंटीक पीस को हम किस नज़र से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं म्यूज़ियम्स में, तो बिल्कुल वैसा ही सिनारियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरह से आप म्यूज़ियम वगैरह में कभी ना कभी तो गए होंगे और वहाँ पे जैसे आपको एंटीक पीसेस देखने को मिलते हैं। ओके, या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आपको कहीं पे देखने को मिलती हैं, तो आप कितना खुश होते हैं उसको देख के। आपको लगता है इतनी यूनिक चीज़ भी है क्या। ओके, यूनिकनेस। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आप बिल्कुल एक जेम स्टोन की तरह हो। जेम स्टोन आपको पता ही होगा, तो बिल्कुल एक, या फिर हीरे की तरह ये कहो, या कुछ भी कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे लोग आपको देखते हैं रुकते हैं, आपको देखते हैं, आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं रुक के। यानी आपकी ब्यूटी इस तरह की डिस्क्राइब की गई है या लिखी गई है ऊपर वाले के द्वारा कि वो रुक के अप्रिशिएट करने वाली ब्यूटी है। ओके, यानी कि आपकी ब्यूटी इस कदर खूबसूरत है, आप इस कदर खूबसूरती ऊपर वाले ने आपको दी है दुआ में। ओके, जो आप को लोग रुक के देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लोग अपने दिल को थाम लेते हैं, रोकते हैं अपने आप को, कहीं भी जा रहे हों रुक के आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देते हैं। ओके, कुछ लोग आपकी ब्यूटी से जलते भी हैं, नो डाउट। ओके, कि ये इतना अच्छा कैसे दिख रहे हैं, यानी ये नॉर्मल डेज़ पे तो ऐसे नहीं दिखते हैं, बट जब इनको एक्चुअली में अपने आप को शाइन करना रहता है, दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ। ओके, यानी ये जब भी बाहर जाते हैं, जब इनको एक्चुअली में दिखाना रहता है इनकी ब्यूटी को, तो वो कितना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ओके, जिस तरह से एक्टर्स एंड कपड़े चेंज करते हैं, यानी अपना क्लोथ्स कितनी जल्दी चेंज करते हैं मैजिशियंस वगैरह। ओके, कितने जल्दी से क्विकली अपना चेंज कर लेते हैं आउटफिट, गेटअप। तो बिल्कुल उस तरीके से आप अपना आउटलुक को चेंज करते रहते हो। आपको किसी एक बॉक्स में नहीं बांधा जा सकता, एक कैटेगरी में आपको नहीं डाला जा सकता, एंड दिस मेक्स यू यूनिक। ओके, यही आपको यूनिक बनाता है, क्योंकि आपके अंदर यूनिकनेस है, क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत सारी हैं, एक क्वालिटीज़ नहीं है। मे बी जैसे आपके हेयर काफ़ी अच्छे हैं, सिल्की हैं, तो आपका जो फेस कट है वो भी बहुत अच्छा है। तो लाइक एक परफेक्शन काइंड ऑफ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ऊपर वाले ने अगर आपको बनाया है, खूबसूरती दी है, तो उसने सब सोच समझ के दिया है। जैसे कि कुछ फेस कट्स के ऊपर, यानी कुछ फेस शेप्स आप देखोगे उनके ऊपर लंबे बाल अच्छे लगते हैं, किसी किसी पे छोटे बाल ही अच्छे लगते हैं। ओके, तो जो आपका फेस कट है उससे सूट करता है आपका हेयर। ओके, सब चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ये हुआ फिज़िकल ब्यूटी की बात। ओके, तो फिज़िकली यू आर वेरी अट्रैक्टिव, और मैं कहूँगी यूनिक आप ज़्यादा हैं, यूनिक लुकिंग है। ओके, जब भी आप कहीं पे आते हैं, कहीं और से कहीं और जाते हैं, डिफरेंट कल्चर में जाते हैं, या फिर आप सिटी से विलेज जाते हैं, तो लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं देखना। ओके, क्योंकि उन्होंने शायद देखा ना हो, या उनके कल्चर में अलग ही कपड़े पहनने जाते हों। ओके, और आपके मे बी लाइफ में ट्रैवलिंग लिखी हुई है, तो आपके लाइफ में डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलना जुलना लिखा हुआ है। तो इसीलिए भी
जब भी आप एक नए टाउन में जाते हैं, नए शहर में जाते हैं, विलेज में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, नए कंट्री में भी जाते हैं, तो आप जब जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे आपका यूनिकनेस दिखता है तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनके कल्चर के लोग दूसरे कपड़े पहनते में भी आप दूसरे पहनते हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, उनको लगता है हाँ कोई यूनिक आया है, तो इसीलिए वो आपके एडमायरर्स बन जाते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं। ऑफ कोर्स इसीलिए वो एडमायरर्स हैं और आपकी ब्यूटी की प्रशंसा करते हैं। ओके, अटेंशन देते हैं आपको, आपको पहले पूछते हैं कि आप क्या करेंगे, आप कैसे रहेंगे, आप किस तरह से, मतलब कहाँ रुके हुए हैं, ये भी पूछते होंगे लोग। ओके, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड हैं आपके बारे में जानने में, तो इसीलिए वो आपसे क्वेश्चंस भी पूछा करते हैं यहाँ पे। मुझे लगता है आप लोगों को ब्यूटी टिप्स भी देते हो, आई डोंट नो, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। ओके ओके, अदर वर्ल्डली ब्यूटी है, यानी कि दूसरे ही यूनिवर्स है आपका, आपका ब्यूटी इस दुनिया की है ही नहीं, किसी और दुनिया की है, वो है डिवाइन ब्यूटी। ओके, यानी कि आपकी ब्यूटी आम नहीं है, आपकी ब्यूटी अंदर से झलकती है। इट्स नॉट अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस, आपका फिजिकल बाहर से आप कैसे दिखते हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अंदर से कितने काइंड एंड कंपैशनेट हैं। ओके, तो लोग इस तरीके से आप ये तारीफ़ करते होंगे कि देखो इसका कंपैशनेट नेचर या काइंड नेचर, या इसका दयालु हृदय और इसका मासूम चेहरा, ये दोनों को मिला दिया जाए ना तो एक बहुत अच्छा इंसान बन के निकलता है, और वो हो आप। ओके, यानी इनर ब्यूटी भी है और आउटर ब्यूटी भी है, जब दोनों को कंबाइन कर दिया जाए वो आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिवाइन ब्यूटी। वही डिवाइन ब्यूटी भी कहलाता है जो आपकी झलकती है। ओके, आपकी इनर ब्यूटी इतनी ज़्यादा है ना कि आपकी इनसिक्योरिटी से भी वो रिफ्लेक्ट करती है। यानी कि मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए आप इनसिक्योर हो किसी एरिया को लेके, अपने बॉडी पार्ट को लेके, बेली को लेके, बट जब आप मे बी आप कुछ ट्रेडिशनल अटायर पहन रहे हैं या कुछ पहन रहे हैं तो वो आप ही के ऊपर अच्छा दिख रहा है, यानी कि आपकी ब्यूटी आपके इनसिक्योरिटी से भी एक शाइन झलकता है। जैसे सन रेज़ कैसे खिड़की के अंदर आता है तो किस तरीके से आता है, किसी होल से ही आता है ना, राइट, खिड़की के होल से या इधर उधर से, तो बिल्कुल उस तरह से आपकी इनसिक्योरिटी से भी रोशनी निकलती है। ओके, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो इस तरह की आपकी ब्यूटी है कि अगर आपकी इनसिक्योरिटी है कुछ अपने बॉडी को लेके, तो उस बॉडी पे भी अगर आप कुछ पहन रहे हैं, कुछ ट्रेडिशनल अटायर पहन रहे हैं, तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, वो आपकी ब्यूटी को और इन्हेंस कर रहा है, वो इनसिक्योरिटी से भी लाइट दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके इनसिक्योर एरियाज़ भी कितने खूबसूरत दिखते हैं। मे बी आपका बेली बटन, मे बी आपका बेली इन जनरल वो बहुत अट्रैक्टिव है। मेन हो तो आपका चेस्ट एरिया इज़ वेरी अट्रैक्टिव, एंड योर फीट, आई एम हेयरिंग फॉर मेन एज वेल। ओके, तो फीट एरिया ये सब आपका बेहद अट्रैक्टिव हो सकता है, या आप शूज़ वगैरह पहनते तो वो भी बहुत कूल लगता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, वट एल्स, सो वी हैव किंग ऑफ कप्स, जिससे मुझे लग रहा है कि आप इमोशनल लेवल पे लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, यानी आप अंदर से सोल लेवल पे लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, इमोशनल लेवल पे कनेक्टिविटी फील कर पाते हैं लोगों से, इसीलिए लोग आपसे कनेक्टेड हो जाते हैं, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी से भी कनेक्टेड हो जाते हैं। जो इंसान इतना काइंड कंपैशनेट है और जो जिसका इमोशनल लेवल पे जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो उससे अट्रैक्ट होना तो जायज़ सी बात है, चेहरा कैसा भी हो, लेकिन इमोशनल लेवल पे अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो उनको धीरे धीरे आपके सोल से धीरे धीरे आपके चेहरे तक का रास्ता वो तय करते हैं, मैं ये कहूँगी। ओके, पहले आपकी आत्मा को समझते हैं, जानते हैं आपको, इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होते हैं, और फिर धीरे धीरे आपके चेहरे को नोटिस करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को नोटिस करते हैं, बाकी चीज़ें। ओके, लोग, एक और चीज़ है यहाँ पे, लोग आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं आपको, यानी कि ऑब्ज़र्व करना यानी किसी को बहुत टाइम से ऑब्ज़र्व करना, जैसे कि 5 दिन 6 दिन कुछ महीने तक ऑब्ज़र्व करना कि ये इंसान कैसा है कैसा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी लोग ऑब्ज़र्व करते हैं आपके बारे में। यानी कि मान लीजिए आपका आना जाना किसी प्लेस पे है, ओके, मान लीजिए आप हमेशा जाते हैं, डेली जाते हैं, मंथली जाते हैं, ऐसे करके अगर आना जाना है तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे, अपोजिट जेंडर होंगे, जो आपको नोटिस करते हैं और जो देखते हैं कि ये इंसान का
काम करने का तरीका में भी कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, और जो फाइनल आउटकम पे जो पहुंचते हैं ना, दैट इज़ डेथ। ओके, दैट इज़ डेथ। यानी कि पहले तो वो आपको मे बी 2-3 दिन या फिर महीनों तक नोटिस करते हैं। पहले लोग आपको, आपके सूटर्स भी हो सकते हैं, एडमायरर्स भी हो सकते हैं, जो आपको नोटिस करते हैं, या अपोजिट जेंडर जो आपको नोटिस करते हैं। ओके, और 1-2 महीने के बाद वो इस कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं ये इंसान बहुत अच्छा है, मेरी एक्सपेक्टेशन के बाहर है। और कभी कभी ये पहला पॉइंट है, मैंने पहला पॉइंट बोला कि ये इंसान मेरे एक्सपेक्टेशन के बाहर है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जिस कंक्लूज़न पे वो पहुंचते हैं वो ये है कि मैं इतने टाइम से इस इंसान को देख रहा हूँ, 5 महीने 6 महीने, बट मैं इस इंसान के पूरे डीपली इस इंसान को नहीं जान पा रहा हूँ। क्योंकि किंग ऑफ कप्स बात करता है डीप नॉलेज की। ओके, समथिंग जिसका बहुत डीप है, जिसमें बहुत गहराई है। तो आपके अंदर भी बहुत गहराई है कि वो थक हार जाते हैं, वो नहीं पहुंच पाते उस गहराई में, या फिर वो मिस्ट्री ही रह जाती है। तो मिस्टीरियस पर्सनालिटी है आपकी, कि बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत महीनों आपके साथ रहने के बाद भी समटाइम्स उनको लगता है कि इस इंसान के बहुत लेयर्स हैं, इस इंसान को पूरी तरीके से मैंने जाना नहीं है, या इस इंसान को मैंने जाना तो है, नो डाउट मैंने जाना तो है, लेकिन इसको डीपली मैंने अभी तक स्टडी नहीं किया, इसको डीपली मैंने नहीं समझा है अभी तक। तो आपकी डिवाइन जो ब्यूटी है वो आपको एक और क्वालिटी देती है, वो है मिस्टीरियसनेस का। ओके, कि आप बहुत मिस्टीरियस इंसान हैं, बन जाते हैं आप, बहुत मिस्ट्री है, जैसे कि आपकी हंसी में भी एक मिस्ट्री छुपी हुई है। ओके, ये भी मुझे लग रहा है। आप हंसते कम हैं, जब हंसते हैं तो आपकी हंसी में भी मिस्टीरियस स्माइल रहती है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने डार्क साइड और लाइट साइड दोनों से ही कनेक्टेड हैं। ओके, डार्क साइड हमेशा निगेटिव नहीं होता है, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ, एंड लाइट साइड उससे भी कनेक्टेड है। तो आपने एक बैलेंस बना के रखा है। तो जब तक लोग उस टाइम पीरियड तक पहुँचते हैं, उनका टाइम में भी ख़त्म हो जाता है, और जब तक पहुँचते हैं तो फाइनल यही कंक्लूज़न होता है कि मैं अभी भी कुछ मिसिंग है, अभी भी कुछ मिसिंग है। तो क्यूरियस बहुत ज़्यादा होते हैं आपको लेके, क्यूरियोसिटी उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से हार जाते हैं। उनको लगता है कि इसके आगे क्या ही हो सकता है। ओके, देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो उससे मुझे ये लग रहा है कि आप एक फैमिली वाइब्स देते हो। लोगों को लगता है आप ज़्यादातर समय अपने फैमिली के साथ, क्लोज्ड वन के साथ ही बिताना पसंद करते हैं। यस, टाइम टू टाइम आपको रिलीफ चाहिए होता है, तो आप दूसरे लोगों से भी कनेक्ट होते रहते हैं अपने लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप बैठ से गए हो, आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, किसी अपोजिट जेंडर से आप बात ही नहीं करते, आप दोस्त वगैरह बनाने में बिलीव करते हैं, और आप बात करते भी हैं। ओके, आप बहुत ओपन माइंडेड हैं इस मामले में, ये भी लोगों को लगता है, और बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं आप, और एबंडेंट हैं, ऐसा भी लगता है। और लोग आपसे जनरली लाइक लोग आपको जब भी देखते हैं तो वो साइंस खोजने की कोशिश करते हैं कि ये अगर हंसी तो इसको मूवी पसंद आई। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके साथ मूवी देखने गए तो अगर ये इंसान हंस रहा है तो इसको मूवी पसंद आई, अगर ये हंस नहीं रहा है तो आपके हर एक छोटे एक्शंस को भी लोग नोट डाउन करते हैं, नोटिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है आपके वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में, नेबरहुड में। ओके, कितनी ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी है कि लोग आपके छोटे डिटेल्स को भी नोटिस करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैं देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ कि पीपल आर ईगर टू हेल्प यू, यानी लोग आपको हेल्प करने के लिए ना बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कि चलिए मैं आपका बैग उठा दूँ मे बी, या आपका ये सामान गिर गया है मैम, आप देख लीजिए पीछे कि आपका ये सामान गिर रहा है या गिर सकता है जब आप बाहर रहते हैं तो। या फिर सर मैम जो भी बोलते हों, कि मेन भी हैं, लेकिन आज की रीडिंग से फीमेल्स के लिए डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। ओके, तो हाँ, तो ऐसे करके आपके पीछे आते हैं, हेल्प करते हैं आपको। ओके, काफ़ी हेल्प करते हैं मुझे लगता है, जब स्पेशली आप बाहर रहते हैं तो, या आपको बहुत सजेशंस देते हैं कि आप ये परचेस कर सकते हैं। सेल्समैन हैं तो वो ये परचेस कर सकते हैं, वो परचेस कर सकते हैं। मैंने कहा ना, आपकी इनर ब्यूटी बाहर रेडिएट करती है। जो
लोगों का अटेंशन गेन करती हैं, ओके, आकर्षण बढ़ाती हैं आपकी ओर, जिसके कारण से लोग एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, लोग आपके लिए एक स्टेप आगे जाके आपकी हेल्प करना चाहते हैं। फॉर सम रीज़न मैं स्टेयर्स देख पा रही हूँ, आई डोंट नो क्यों, बट यस, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ देख पा रही हूँ मैं, सीढ़ियाँ, ओके, ये सीढ़ियाँ ऊपर ऊपर की ओर जा रही हैं, कोई कॉरिडोर है या कुछ है, अगर ऐसा कोई प्लेस है तो वहाँ पे भी लोग आपको बेहद पसंद करते हैं। सीढ़ियाँ दिखी क्योंकि मुझे, ओके, तो यहाँ पे भी लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं आपकी ब्यूटी को, आपका पर्सनालिटी, आपके ऑरा को, ओके, और स्ट्रेंजली एडिक्टेड फील करते हैं आपसे, मतलब उनको खुद भी समझ में नहीं आता कि वो क्यों आपकी हेल्प करना चाहते हैं या क्यों वो आपसे अट्रैक्टेड, एडिक्टेड हैं आपसे, ओके, ऑब्सेस्ड हैं आपसे, आपकी पर्सनालिटी से वो क्यों ऑब्सेस्ड हैं, वो जानना चाहते हैं यहाँ पे, और वो जान नहीं पाते क्योंकि डेथ कार्ड है यहाँ पे, ओके। तो चलिए कुछ चिट्स देखेंगे, उसके बाद आपकी रीडिंग करेंगे एंड। वेट अ मिनट, ओके। वाइब्रेंट आइज़, तो आपकी वाइब्रेंट आइज़ हैं, आपकी आइज़ बहुत चमकती हैं, मे बी ऐसा। लॉन्गर हेयर हो सकता है, लेकिन मुझे शॉर्ट हेयर भी आज की रीडिंग में आया है, तो वो भी लीजिएगा। द सी द स्वीट मिस्ट्री दैट रिसाइड्स इन मी, ओके, तो यहाँ पे आपके अंदर एक मिस्ट्री है, ओके, स्वीट मिस्ट्री है आपके अंदर, जो मैंने कहा ही था। डू नॉट ब्रैग अबाउट हर ब्यूटी, तो आपकी डिवाइन ब्यूटी में एक और क्वालिटी है कि आप अपने ब्यूटी के बारे में ब्रैग नहीं करते, आप ये नहीं बोलते कि आज मैं अच्छी दिख रही हूँ या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, आप ऐसे कुछ भी बातें नहीं करते हो। आप अपनी ब्यूटी के बारे में जो लोग तारीफ़ खुद के मुंह से करते हैं ना, वो पर्सनालिटी आप नहीं हैं, ओके, वो पर्सनालिटी आप नहीं हैं, इसीलिए आप डिवाइन फेमिनिन हैं, जिसके पास डिवाइन ब्यूटी है। क्रेविंग फॉर योर टच, तो आपके टच के लिए भी क्रेव करते हैं यहाँ पे। वी हैव चार्म 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 इनसाइड ऑफ यू, ओके, सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने स्पेल से आपकी ये चिट्स बनाई हैं, यानी स्पेल जो होते हैं, मंत्र कह सकते हो, उससे मैंने ये चिट्स बनाई हैं, यानी कि ये स्पेल का असर आपके ऊपर हो सकता है। एक और स्पेल है, तो चार्म 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 इनसाइड ऑफ यू, ओके, ये स्पेल है, यानी आपके अंदर बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी। एम्ब्रेसिंग द डार्क, तो आपको डार्कनेस भी उतनी ही पसंद है जितने की लाइट। आप अटेंशन गेन करते हैं, ड्रॉज अटेंशन। टू बी सीन मोर अट्रैक्टिव, ये भी एक स्पेल है, टू बी सीन मोर अट्रैक्टिव, ये बहुत पावरफुल स्पेल है, तो आप इसको ज़रूर बोलें, इससे आप अट्रैक्टिवनेस बढ़ा पाएंगे। और ये स्पेल है टू बी सीन मोर अट्रैक्टिव, टू बी सीन मोर अट्रैक्टिव, ओके। ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है, आपको इतना आसानी से आपको कैच करना आसान नहीं है, पकड़ना आसान नहीं है। हीलिंग वॉइस है, ओके, ये मैसेज तो मेरे लिए भी है, आई थिंक मेरी वॉइस आपको काफ़ी हील करती है, ऐसा मुझे महसूस हुआ, ओके। फीलिंग द टच, ओके, तो आपका टच को मतलब टच को फील करना चाहते हैं, जैसे आप किसी को टच कर रहे हैं तो उस चीज़ को फील करना चाहते हैं। वी हैव मिरर, मिरर ब्यूटी मुझे लग रहा है, क्योंकि ये ब्यूटी वैसी ब्यूटी है जो आपके अंदर की खूबसूरती को बाहर और भी ज़्यादा बढ़ा रही है, ओके। सेलिब्रेट्स हर ब्यूटी, यानी आप अपने सेल्फ लव में काफ़ी ज़्यादा हैं। पीपल कैन नॉट रेसिस्ट यू, आपको इग्नोर नहीं कर पाते। बहुत सारे गिफ्ट्स यूनिवर्स ने आपको दिए हैं, यानी कि कुछ चीज़ें यूनिवर्स के द्वारा ही दी जाती हैं, जैसे कि अच्छे नेल्स हो गए या फिर अच्छा हेयर हो गया, ये सारी चीज़ें, ओके ओके, ये मैं बाद में लूँगी। रिफ्लेक्शन ऑफ गॉडेस, तो आप बिल्कुल एक गॉडेस एनर्जी में हो, गॉडेस की तरह हो। आपका डीप गेज़ उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप गेज़ करते हैं। क्रिएटिव आप बहुत ज़्यादा हैं। कंपैशनेट कम्युनिकेशन, कंपैशनेट बिल्कुल एक दोस्त की तरह बातें करते हैं, तो ये भी अच्छा लगता है। डिज़ायर्स बहुत हैं आपके अंदर और लोगों के अंदर आपको लेकर। आई लुक ओवर टू यू एंड आई सी सनशाइन, ओके,
तो बिल्कुल आप सनशाइन की तरह हैं, नॉन जजमेंटल हैं आप, बिल्कुल भी लोगों को जज नहीं करते हैं। मैग्नेटिक पुल, ओके, तो बिल्कुल पुल फील होता है लोगों को आपकी तरफ। सपोर्टिव रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शन, तो आप सिर्फ सपोर्टिव इंसानों को ही अपने लाइफ में रखते हैं जो आपको सपोर्ट कर सके, ओके, बाकी लोगों को आप निकाल देते हैं लाइफ से। सेक्सुअल पावर ओवर अदर्स, ओके, तो आपका बहुत सेक्सुअल एनर्जी आपका बहुत ज़्यादा है। आप पावर, आपका सेक्सुअल अपील, सेक्स अपील भी ज़्यादा हो सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, ओके। सुपर सेंशुअल, आप बहुत सेंशुअल हैं। सिंप्लिसिटी विद परफेक्शन, सिंप्लिसिटी विद परफेक्शन का मतलब हो गया कि आप बहुत सिंपल रहते हैं लेकिन स्टिल परफेक्ट दिखते हैं, यानी कि उस सिंप्लिसिटी में लोग कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते। लोग चाहते हैं कि आप उसी सिंप्लिसिटी में रहें, सिंपल एनर्जीज़ में रहें, क्योंकि आप वैसे ही अच्छे दिख रहे हैं, उसी में आप परफेक्ट दिख रहे हैं। योर डिवाइन ब्यूटी कैन नॉट बी कॉपीड, इट कैन नॉट बी मास्क्ड, ओके। आपकी जो डिवाइन ब्यूटी है ना, वो अंदर से झलक रही है, यानी उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। लोग आपको कितना भी कॉपी करने का ट्राई करते हैं, बट आपके लेवल तक वो रीच नहीं कर पाते, पहुंच नहीं पाते हैं, ओके। तो लोग कोशिश तो करते हैं आपकी जैसा दिखने का, बट नहीं हो पाता है। ये भी एक मैसेज है, फिज़िकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी गो टुगेदर देन परफेक्शन ड्रॉज इन, ये भी कह सकते हैं, ओके। तो आपकी जो फिज़िकल ब्यूटी यानी बाहरी सुंदरता है और स्पिरिचुअल ब्यूटी जो अंदर की है, वो दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ ही में चलते हैं, ओके। जो इनर ब्यूटी है और आउटर ब्यूटी है, दोनों साथ में चल रहे हैं और इसीलिए वो आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखा रहे हैं। वेट, दिस टाइप ऑफ ब्यूटी टचेस हार्ट्स, हील वोन्ड्स, अनलॉक्स डोर्स, ओके। ये उस तरह की खूबसूरती है, ब्यूटी है जो दिल को छूती है, हील करती है वुंड्स को, यानी चोट को हील करती है और आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े खोलती है, ओके। तो इम्पैथ भी हैं आप में से बहुत लोग, यहाँ पे मैं वो देख पा रही हूँ, और चिट्स हैं हमारे पास। इम्पैथ हैं आप, दूसरों का इमोशंस, पेन को फील कर पाते हैं। यू कैप्चर्ड माई अटेंशन सो ईज़ली, यानी आपने लोगों का अटेंशन को बहुत ईज़िली मतलब कैप्चर करके रखा है, बहुत आसानी से आप लोगों का अटेंशन गेन कर लेते हैं। यू जस्ट स्टील द अटेंशन ऑफ अदर्स, आप लोग, वही मैसेज हो गया, ओके। आप में से कुछ लोग विचेस हो सकती हैं, साइकिक्स भी हो सकती हैं। अ ब्यूटिफुल विच हैज़ बोथ पावर एंड अट्रैक्टिवनेस, यानी आपके पास शक्ति भी है, यानी इनर स्ट्रेंथ है आपके पास, और अट्रैक्टिव तो आप हो ही, ओके। ब्यूटी दैट इज़ नॉट मेंट टू बी चेंज, ऐसी ब्यूटी, ऐसी खूबसूरती आपको दी गई है जो चेंज करने के लिए नहीं दी गई है, जिसको बदला नहीं जा सकता। इट इज़ डिवाइन ब्यूटी, ओके। लोग आपके अटेंशन के लिए फ़ाइट भी करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे बहुत लोग होते हैं कमरे में, वहाँ पे भी लोग आप ही को स्टेयर करते हैं, लोग आप ही को अप्रिशिएट करते हैं, लोगों की नज़रें आप ही के ऊपर रहती हैं, ओके। तो ये मैं देख पा रही हूँ। सो लास्टली मैं आपके ऊपर एक स्पेल यहाँ पे कास्ट करने जा रही हूँ, ओके। ये ब्यूटी स्पेल है, मैंने लिख के रखा है। सो यू आर ब्यूटिफुल, यू आर स्मार्ट, यू आर लव, द नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल लुक इन द मिरर, यू विल सी अ डिफरेंट पर्सन, सो आई से मोटेड बी। तो ये जो स्पेल मैंने आपके ऊपर कास्ट किया है, इससे आप ब्यूटी, डिवाइन ब्यूटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे, ओके। क्योंकि ये ब्यूटी अंदर से ही आएगी, ओके, जो बाहर भी रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसीलिए लोग अट्रैक्ट भी होंगे आपसे, नो डाउट, ओके। तो इसीलिए तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, क्योंकि ये रीडिंग एक स्पेल भी है, ये रीडिंग भी है, लेकिन ये स्पेल भी है जो मैंने कास्ट किया है, ब्यूटी स्पेल। तो ये आपको हेल्प करेगा ब्यूटी अट्रैक्ट करने में अपने लाइफ में। हालांकि इन फ्यूचर मैं वीडियोस बनाऊंगी ब्यूटी स्पेल्स के ऊपर, मैं सोची हूँ एक बनाने का, तो वो भी बनाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए इतनी ही रीडिंग रहेगी आपकी, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।